नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। फ्री राशन, योगी सरकार का रिकॉर्ड। मुफ्त अनाज बांटने में डबल डोज देने वाला पहला राज्य बना यूपी। जी हां, उत्तर प्रदेश 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की डबल डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश में अब तक का यह सबसे बड़ा मुफ्त राशन वितरण अभियान है। इस योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। यह योजना गरीब, मजदूर और किसानों के लिए बड़ा सहारा है। कोरोना महामारी के दौर में गरीब, मजदूर और किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत उत्तर प्रदेश सहित देश भर में पात्र गरीबों, जरूरतमंदों मुफ्त अन्न वितरण किया जा रहा है। पहले यह योजना नवंबर तक ही थी, जिसे हाल ही में बढ़ाकर अगले साल मार्च तक कर दिया गया है। यूपी के विकास की नई इबारत लिखेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 18 को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। जी हां, प्रयागराज से मेरठ होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे एनसीआर से सीधे जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एक्सप्रेसवे का 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में शिलान्यास करेंगे। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए इसके दोनों किनारों पर 18.55 लाख पौधे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए की लागत से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्वीकृति पिछले साल 26 नवंबर को दी थी। परियोजना के लिए करीब 7,386 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है। पिछले 4 माह में 71,621 किसानों से 90% से अधिक भूमि खरीदी गई है। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान। लखनऊ में होगी चुनाव आयोग की बैठक। जी हां, मेरठ में उपचुनाव आयुक्त डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि क्रिसमस के आसपास राजधानी लखनऊ में चुनाव आयोग की फुल बेंच मीटिंग होगी। उसके बाद जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सारी तैयारी इसके तहत पहले कर ली जाए, इसका समेत संकेत व अधिकारियों को दे गए। योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा, कौशल विकास प्रशिक्षण में 30% आरक्षण देने का फैसला। जी हां, महिला सशक्तिकरण में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। प्रशिक्षण के लिए नए सिरे से 51 संस्थाओं का चयन किया गया है। बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निकायों में 58,000 पद रिक्त। यूपी SSSC से होंगी भर्तियां। जी हां, निकायों में रिक्त होने वाले पदों पर अब हर साल भर्तियां की जाएंगी। निकायों को हर साल 15 मई तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी। निदेशालय इन पदों को भरने के लिए 20 मई तक इसे अधिसूचित करेगा। इसके आधार पर तय प्रक्रिया के तहत इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मौजूदा समय निकायों में अधिकेंद्रीय पदों को भरने के लिए कोई एकीकृति नहीं है और कुछ निकाय तो खाली पदों पर भर्तियां कर लेते हैं और कुछ में सालों साल पद खाली रहते हैं। इससे काम प्रभावित होता है। नगर विकास विभाग प्रदेश इसलिए सभी निकायों के लिए भर्ती की एकीकृत व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इससे निकायों में अधिक समय तक पद खाली नहीं रहेंगे और भरने में मनमानी नहीं चलेगी। IIT से मोती झील तक फुल स्पीड से पहली बार दौड़ी मेट्रो। जी हां, IIT से मोती झील तक पहली बार फुल स्पीड में मेट्रो ट्रेन दौड़ाई गई। इसके साथ ही यह साफ हो गया कि अब पहले चरण के पहले सेक्शन में ट्रेन चलाने में कोई बाधा नहीं है। अब बस CMRS से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अभी तक मेट्रो ट्रेन ज्यादातर गीतानगर से IIT के बीच ही चलाई गई थी। बीच में एक बार ट्रेन को CMRS के निर्देश पर लाला लाजपत राय हॉस्पिटल तक ले जाया गया था, क्योंकि वहां के एक पॉइंट की स्थिति CMRS जनक कुमार गर्ग को जाननी थी। मगर मोती झील तक ट्रेन नहीं ले जाई गई थी क्योंकि कुछ काम बाकी
रह गया था। अब पूरा ट्रैक सिग्नल समेत तैयार हो चुका है। आईआईटी से मोती झील तक ट्रेन चलाने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सीएमआरएस यहां 20 से 22 दिसंबर तक रहेंगे। यूपी चुनाव में एकला चलो की राह पर आम आदमी पार्टी गठबंधन पर नहीं बनी समाजवादी पार्टी से बात। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पिछले दिनों अखिलेश यादव से मुलाकात की थी तो दोनों दलों के बीच गठबंधन के कयास लगाने लगे थे, लेकिन अब दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है। इसके चलते आम आदमी पार्टी अपने दम पर ही यूपी चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर समझौते पर ज्यादा झुकने को तैयार नहीं थी, जबकि आपकी डिमांड ज्यादा सीटों की थी। IANS की मुताबिक पार्टी के राज्य प्रवक्ता वैभव महाश्वरी ने कहा कि आप अब राज्य की सभी सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी बोले, आजादी की लड़ाई में संत भी जुटे, आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं हुई जैसे होना चाहिए। जी हां, वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्वसिद्ध महामंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सदगुरु सदापाल महाराज को नमन किया और आज़ादी में उनकी भूमिका पर वर्णन करते हुए कहा कि कई संत भी आध्यात्मिक तप छोड़कर आज़ादी के लिए जुटे थे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की ये आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे कि जानी चाहिए थी। अवार्ड का पैसा जमा तो क्यों नहीं दिया, किसानों को मुआवजा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर दाखिल सैकड़ों किसानों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि NHAI द्वारा अवार्ड की घोषणा के बाद मुआवजा राशि सक्षम अधिकारी के यहां जमा कर देने के बाद भी किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में सभी जिलों के सक्षम अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेकर 17 दिसंबर को बताने का निर्देश दिया है। यूपी के शहर में 1 महीने के लिए लगी धारा 144। जी हां, कानपुर शहर में धारा 144 लगा दी गई है। एडिशनल CP क्राइम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 10 जनवरी 2022 तक धारा 144 के तहत शहर में प्रतिबंध लागू रहेंगे। शांति भंग की आशंका पर यह कार्रवाई की जाती है। एडिशनल CP क्राइम आनंद प्रकाश तिवारी के मुताबिक 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक शहर में कई परीक्षाएं आयोजित होनी है। कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आगे होंगी। परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो, इसीलिए धारा 144 लागू की गई है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।